नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे हम टाटा स्टील के बारे में। यहाँ पे काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है आने वाले टाइम पे आपको हो सकता है कि स्टॉक प्राइस पे पड़ते हुए देखने को मिले। तो क्या इम्पैक्ट आपको शॉर्ट टर्म पे देखने को मिलेगा या फिर लॉन्ग रन में देखने को मिलेगा, ये जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। यहाँ पे भी इसको लेके काफ़ी बड़ी खबर है, तो जिसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे तेज़ी का दौर बनते हुए नज़र आ सकता है या फिर जो है स्टॉक कुछ ऐसे ही चलता हुआ नज़र आएगा जैसा अभी चल रहा है। क्योंकि बीते हमने देखा है थोड़े दिनों से ऐसे ही स्टॉक चल रहा है कि कभी ऊपर कभी नीचे और मतलब कंसोलिडेट फेज में ही है। तो अब क्या संभावना बन रही है और आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी के ट्रेड सेटअप के बारे में। आज के यहाँ पे क्या ट्रेड सेटअप बन सकता है, कहाँ निफ्टी का सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है और आज दिन कहाँ निफ्टी जा सकती है, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में। कल के दिन 201.6 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 2.5% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया और 5.17 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। कल के दिन देखिए पूरे मार्केट में लगभग गिरावट थी, तो इसी कारण जो है आपको स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। बात कर जाए अपडेट की इसके, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि India's crude steel production rises by 3%, crosses 14 million tons in May. Sector benefits from infrastructure and manufacturing demand. तो ये काफ़ी ज़बरदस्त खबर है कि स्टील का प्रोडक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले दिनों के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर हम देखें यहाँ पे तो 14.2 मिलियन टन तक रहा मई 2026 के अंदर, जो कि रिकॉर्ड हुई है 2.9% की ग्रोथ कंपेयर टू मई लास्ट ईयर। हॉट मील प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज बाय 2%, वाइल पिग आयरन प्रोडक्शन रीच्ड 0.77 मिलियन टन, जो कि ग्रो हुआ है 1.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और स्ट्रॉन्ग डिमांड भी है ग्रोथ के साथ साथ, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और इसी का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है आपको आने वाले टाइम पे स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक को आप ले सकते हो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। 412.3 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया और 4.1 रुपीज़ की काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जो है तेज़ी देखने को मिली। अब देखिए पूरे मार्केट में तो गिरावट थी, उसके बाद भी आपको 1% की काफ़ी सही यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। इससे पीछे की बड़ी वजह देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट गिरने के बाद भी स्टॉक आपको 1% चढ़ता हुआ नजर आया। तो BEL, टेक महिंद्रा, SBI, NTPC, पावर ग्रिड, इन्होंने अपना 200 डे जो EMA है उसको क्रॉस किया था मंडे के दिन। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है, इसी के चलते जो है आपको यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। जबकि आप देख सकते हो इंडियन बेंचमार्क यानी कि निफ्टी फिफ्टी नियरली 1% नीचे खुला था मंडे के दिन और अमिड द ब्रॉडर वीकनेस इन द ग्लोबल मार्केट्स। जबकि कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स रिकप्ड इन द मॉर्निंग लॉसेस टू ट्रेड इन ग्रीन एंड ऑल्सो क्रॉस देयर EMA 200 डे EMAs। तो यही वजह रही कि यहाँ पे आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जो है इस स्टॉक में और तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगी। और स्टॉक का प्राइस देख सकते हो करीबन 412 रुपये पे स्टॉक, 52 वीक्स है 473 का है और जल्दी जो है ये आपको 500 का लेवल भी जो आने वाले दिनों के अंदर दिखा सकता है। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में बाइंग करी जा सकती है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अगर कोई शॉर्ट टर्म में ले रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, वो वहाँ पे बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। अब बात करते हैं अपने निफ्टी फिफ्टी के ट्रेड सेटअप के बारे में। आज के दिन 9 जून को क्या क्या हो सकता है। अब देखिए निफ्टी फिफ्टी जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिमेन रेंज बाउंड विद द 23,000 लेवल एक्टिंग एज इमीडिएट की सपोर्ट। अगर इस लेवल से नीचे आता है तो 22,700 तक जा सकता है, जबकि अपसाइड 23,300 लाइकली टू सर्व एज द इमीडिएट रेजिस्टेंस। और अगर इसको ब्रेक करता है तो 23,500 और 23,600 के जोन तक जा सकता है, ये एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। और देखिए बेयर अभी काफ़ी ज़्यादा हैवी है मार्केट के अंदर, क्योंकि हमने ग्लोबली भी देखा है कि लगातार सेल ऑफ हो रहा है। तो ऐसे में इंडियन मार्केट में भी आप समझ सकते हैं कि FIs निकल रहे हैं और निफ्टी फिफ्टी ने स्टार्ट किया वीक को नेगेटिव नोट के ऊपर, जो कि 1% तक कल सुबह मार्केट जब खुला था गिरते हुए नजर आई थी टू अ 2 month लो and extending its downtrend for another session on 8 June. Bearish sentiment strengthened further.
अब देखिए यहाँ पे बियर को और ज़्यादा मजबूती मिली है, और एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि 23,000 का जो है लेवल इमीडिएट सपोर्ट ऐड करेगा और 22,700 नीचे की तरफ जा सकता है अगर ये लेवल ब्रीच हुआ तो। अब बात कर जाए यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी की कल क्लोजिंग की, 23,123 पे कल क्लोजिंग देखने को मिली। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 23,229 का पहला रेजिस्टेंस है, 23,275 का दूसरा है और 23,351 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए इसके तो सपोर्ट में 23,078 का पहला सपोर्ट है, 23,032 का दूसरा है और 22,956 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है निफ्टी फिफ्टी के अंदर, तो निफ्टी फिफ्टी ने फॉर्म किया है स्मॉल बॉडीड बुलिश कैंडल with a long upper shadow on the daily time frame after gap down opening indicating pressure at higher levels। अब देखिए साफ साफ प्रेशर है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, और सबसे चिंता की बात ये है कि 8 अप्रैल के बाद जो RSI है वो भी 40 मार्क के नीचे आ चुकी है 35.77 तक। तो RSI काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है यहाँ, और जो MCAD है वो रिमेन बिलो द सिग्नल लाइन accompanied by further expansion in the red histogram। तो अभी भी जो है बेयरिश मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर, और आप देख सकते हो इंडिकेट दैट द बेयरिश मोमेंट रिमेन्स इंटैक्ट एंड द मार्केट कंटिन्यूज टू फेस सेलिंग प्रेशर एट हायर लेवल्स। अभी भी जो है आपको अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से करंट सिचुएशन में अगर आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर मार्केट गिरता है तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए उसके अंदर। अब बैंक निफ्टी की बात करी जाए 54,064 पे कल के दिन क्लोजिंग दी थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 54,355 का पहला रेजिस्टेंस है, 54,499 का दूसरा है और 54,733 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए 53,887 का पहला सपोर्ट है, 53,743 का दूसरा है और 53,509 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब कुछ एक लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स के बारे में बात करी जाए जो कि आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे ठीक ठाक रिटर्न दे सकते हैं। तो एम्फेसिस है, टेक महिंद्रा है, एलकेम है, नौकरी है और BSC है। ये कुछ एक स्टॉक्स है जो कि आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा करंट मार्केट को देखते हुए आप अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए तो बेटर यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहेगी। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कौन से स्टॉक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।